चलिए आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं भारतीय वन के मैथ का जो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि जब हम 10th क्लास का मैथ का एग्जाम देते हैं तो मैथ का जो क्वेश्चन आता है दो सेक्शन में आता है। पहला सेक्शन हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव का और दूसरा सेक्शन हमारा रहता है सब्जेक्टिव का। जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से हमें हल करना रहता है 50 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के लिए होता है, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से हम 50 अंक निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन ये 50 अंक निकल कर आएगा कैसे? जब हम ऑब्जेक्टिव को ढंग से पढ़े, समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद ही मतलब हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम स्टार्ट करने वाले ऑब्जेक्टिव भारतीय वन का बुक स्टार्ट करने वाले हैं, और ये आपका जो पेज नंबर है AP 18 के बाद इसका अलग से बुक, जब आप बुक का सबसे लास्ट पोर्शन खोलते हैं तो वहीं पर सबसे ऊपर बहुवैकल्पिक प्रश्न आदि कोश लिखा गया है। और इस बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है बिल्कुल चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे कि हम मैथ पढ़ना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर का था, वास्तविक संख्या का था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर का ही है, वास्तविक संख्या का ही है। इसमें जितना क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक एक करके बताया जाएगा। जो क्वेश्चन ट्रिक पर बनने वाला होगा आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को भली भांति समझ सके और बिल्कुल इजी वे में आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब हम वास्तविक संख्या पढ़ते हैं तो वास्तविक संख्या हमें याद होना चाहिए कि जब हमने क्लास स्टार्ट किया था दशम वर्ग का, तो भारतीय भवन के बुक में जब हम वास्तविक संख्या पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स बताया गया था, जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, उसके बाद भाग लेमा पढ़ाया गया था। ये जो भाग लेमा होता है, ये भाग लेमा वास्तविक संख्या में अगर ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो अपना एक अहम भूमिका निभाता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। अगर पूरा रियल नंबर का बात कर लिया जाए वास्तविक संख्या का, तो एग्जाम में पूरा वास्तविक संख्या से आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा बनाने के लिए। अगर आप ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये 5, 6, 7 क्वेश्चन जो भी है आपसे निश्चित तौर पर बन ही जाएगा, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बशर्ते आपको प्रत्येक पॉइंट एक एक करके समझते जाना है। जो बच्चे अभी इसमें ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं वो आराम से एक एक पॉइंट समझते जाएंगे, और जो सिर्फ वीडियो पर निर्भर है कि हमें जब वीडियो मिलेगा उसके बाद ही हम तैयारी कर सकते हैं, तो उनके लिए खास मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है। अगर हम जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल शुरुआती जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लास्ट लेवल तक जाएंगे। इसलिए आपको मैं बार बार यही कहूंगा कि जब भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एकदम शुरुआती पॉइंट से देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल सारे चीज समझ में आए। ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला, कुछ पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखा है जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। अभी सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलेंगे। आपको मैं एक एक ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं एग्जाम में, 10th क्लास के एग्जाम में या 12th क्लास का हो। अभी फिलहाल हम अगर 10th क्लास का बात कर रहे हैं तो मैं डीपली नहीं जाना, 12th क्लास के पास हमें नहीं जाना है। ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका है? तो मोटा मोटी तौर पर अगर आपको मैं समझा दूं तो 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में, 50 ऑब्जेक्टिव आपको हिंदी में, 50 ऑब्जेक्टिव आपको संस्कृत में, 40 ऑब्जेक्टिव आपको सोशल साइंस में, और 40 ऑब्जेक्टिव आपको साइंस में बनाने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 230 नंबर सिर्फ हमें कहां से मिलने वाला है? ऑब्जेक्टिव से। उसके अलावा 40 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जो आपके विद्यालय के थ्रू लिया जाता है, और आप
प्रैक्टिकल के एग्जाम में कैसा एग्जाम देकर आ रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप वहां से कितना नंबर बटोर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। अब क्या है कि अगर हम टोटल नंबर का बात करें ऑब्जेक्टिव का और प्रैक्टिकल का, तो टोटल नंबर 230 और 40 का प्रैक्टिकल, यानी कि 270 का है। अगर हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा ढंग से कर लेते हैं तो सेकेंड डिवीजन में भी बढ़िया नंबर हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव से मिलता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो हमारा बैलेंस हो रहा है, हमारे नंबर को वो इंक्रीज करने का काम कर रहा है, हमारे नंबर को बढ़ाने का काम कर रहा है। चलिए बिना लेट किए हुए, बिना वीडियो लंबा किए हुए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के रास्ता को, मंजिल को प्राप्त करने के लिए। ये जो हमारा रियल नंबर है यहाँ से आप लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन आएगा 5 से 10 नंबर के बीच का आएगा। 5 से 10 नंबर के बीच में, यानी कि 5 से 10 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूछेगा इस चैप्टर से। अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, और मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस आपको 25, 26, 27, 28, 30 क्वेश्चन तक करवाया जाएगा। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो 5 से 10 नंबर आपका बिल्कुल आपका हो जाएगा। जस्ट अभी मैंने चर्चा लिया है कि इसमें हमें एक भाग लेमा पढ़ना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन मिलेगा मैं चर्चा करते जाऊंगा। क्वेश्चन में एक भी बोर्ड पर नहीं लिखवाने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखवाने के बाद टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। अब जब भी अगर आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी अगर आप वीडियो देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, आप अपने सामने भारती भवन का बुक रखिए, उसके बाद अपने सामने आप कॉपी रखिए, पेन उठाइए, और जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है आप बनाना स्टार्ट कीजिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुवैकल्पिक से है, रियल नंबर चैप्टर हमारे चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाग लेमा ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, तब ए बराबर BQ प्लस आर में Q बराबर 0 है, Q बराबर 0 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह तब होगा जब ऑप्शन यहां दे रहा है, एक नंबर में आपका ऑप्शन है B छोटा है किससे, A से। दूसरा ऑप्शन दे रहा है B बराबर है, किसके बराबर में है, A के बराबर में है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है कि B बड़ा होगा किससे, A से। और उसके बाद चौथा है यहाँ पे क्या, कि R बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब भाग लेमा होता क्या है, थोड़ा डीपली में इसको हम समझा देते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं A बराबर BQ प्लस आर, बेसिकली ये भाग का नियम है। किसका नियम है, भाग का नियम है। जब ये आप अगर भाग पढ़ने जाते हैं तो आप याद कीजिए, आपको 6th क्लास में ही एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पढ़ाया गया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये आपको पढ़ाया गया था। अब जो बच्चे मैथ में बिल्कुल 0 है उनके लिए खास करके एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ लिख दिए 5, 5 में भाग देना है 2 से। ठीक है, 5 में भाग किस चीज से देना है, 2 से। हम भाग कैसे देते हैं, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे, आ गया 1। ठीक है, अब इस भाग में आप देखिए आपके पास भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। आपके पास कितने अवयव है, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 अवयव यहाँ पर भी मिलता है। हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो 5 है, ये जो दोनों, ये जो घेरा है उसके बीच में जो संख्या रहता है इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है, भाज्य। इस भाज्य में जिस चीज से भाग दिया जाए इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है, भाजक। इधर जो आंसर आता है ये होता है हमारा भागफल। क्या होता है, भागफल होता है। और नीचे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको हम शेष या शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल। ठीक है, इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ ये जो भाजक है, यहाँ आपको एक चीज याद रखना है कि क्या होता है यहाँ पर, ये जो भाज्य आता है कैसे आता है, जब भाजक में भागफल से गुना करके और शेष को उसमें जोड़ दें। कैसे, 2 दूनी 4 और 1 5 आया ना। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा गया कि जब हम भाजक में भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। अब चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर BQ प्लस आर में Q बराबर 0 दिया गया है। Q बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। आखिर ये Q होता कौन सा है, तो ये तो हमारा A हमें पता है, ये है B है, और इधर वाला ये Q है, और नीचे वाला ये R हो जाता है। ठीक है,
ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू बराबर क्या है, 0 है। अगर यहाँ कोई मान 0 आ जाता है, इससे अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ का भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर ये नियम का पालन किस सिचुएशन में करेगा। क्या बी बड़ा होना चाहिए ए से? बी कहाँ पे है, बी यहाँ पर है। ये बड़ा होना चाहिए इससे तभी ये भाग एल्गोरिथम होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमेशा बड़ा ही नहीं होना चाहिए। आप देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। अभी फिलहाल इससे छोटा है या बड़ा है, छोटा है। फिर भी हम भाग दिए हैं या नहीं दिए हैं, अभी भी ये नियम का पालन कर रहा है। ये तो सरासर गलत है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि b के बराबर में ये होना चाहिए, उसी टाइम ये भाग होगा। b a के बराबर में होना चाहिए। b कहाँ है, यहाँ है, यानी कि b हमारा 2 है और a 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये भाग लेमा कब होगा, जब b और a दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए तो दोनों बराबर है या अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, फिर भी इसमें भाग लग सकता है, यानी कि ये गलत है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो शेष है, शेषफल हमेशा एक ही आना चाहिए। शेषफल फिलहाल हमारा क्या आया है, एक आया है। सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 6, तब हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताइए तो अगर अभी यहाँ पर शेष 2 आया तो ये भाग हुआ या नहीं हुआ, हुआ। ये इस नियम का पालन किया या नहीं किया, किया। इसलिए ये पॉइंट भी हमारा क्या है, गलत है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये कि बी हमेशा बी क्या हो सकता है, ए से बड़ा हो सकता है। आपका यही आंसर सही होगा, आप टिक लगा सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाग लेमा, ये जो लिखा हुआ है भाग लेमा a बराबर BQ प्लस आर में, भाग लेमा a बराबर BQ प्लस आर में, r बराबर 0 तब होगा, r बराबर 0 तब होगा। r किसको बोला जाता है, शेष को। शेष 0 कब आएगा, जब भाग पूरा पूरा कट जाए। इतना तो पता है ना, जब भाग पूरा पूरा कट जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे ऑप्शन 2, यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 4। हमने यहाँ पर जो भाग दिया था इसको हम यहाँ पे साइड में बना देते हैं, 2 दूनी, इसमें हम भाग दे देते हैं। वहां पे थोड़ा सा हम 2 लिखे हुए थे, हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए था क्या, अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, तो 5 एकम 5, घटाएंगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। चलिए भाग रहने दीजिए, वहां पे सिर्फ आपको शेष समझाना था इसलिए मैंने नीचे 2 लिख दिया है, वैसे 2 तिया 6 वो कटने वाला था। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाग लेमा a बराबर BQ प्लस आर, ये भाग लेमा का पॉइंट है जहां भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। यहाँ पर शेष 0 कब होगा, जब भाग पूरा पूरा कट जाए। भाग किससे कटता है, तो भाग जब b से a में भाग देंगे और पूरा पूरा कट जाएगा तभी है ना r आएगा। हो जब b से a में भाग देंगे तभी है ना, का है। तो ये हमारा है भाज्य, जिसको हम किस चीज से दिखाते हैं, a से दिखाते हैं, जिसको हम a से दिखाते हैं। ये हमारा है भाजक, इसको हम दिखाते हैं b से। ये हमारा हो जाता है भागफल, जिसको हम दिखाते हैं q से, और ये हो जाता है हमारा शेषफल, जिसको हम दिखाते हैं r से। ठीक है। अब 1 नंबर में दे रहा है a बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है a b को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और 100% समझ में आएगा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो। b a को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है b बराबर 0। कह रहा है कि इस भाग लेमा में r 0 कब आएगा, तो हमें तो इतना पता है कि जब भाग पूरा पूरा कटेगा। भाग पूरा पूरा कब कटता है, जब हम इससे इसमें भाग दें।
जब हम इससे इसमें भाग दें और पूरा पूरा कट जाए तभी ना शेष आता है। किससे? भाजक से भाज्य में भाग दे। भाजक को हम क्या माने हुए हैं? बी से ए में भाग देना है। अब आप ऑप्शन देखिए, बी ए वाला कहाँ है? बी ए वाला यहाँ है। बी ए को विभाजित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हो, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। आप नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप अपने बुक से मैच कीजिए और क्वेश्चन बनाते जाइए। अब यहाँ देखिए 3 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है a बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर है, तीर का चिन्ह दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि मस, जिसको हम महत्तम समापवर्त्य पढ़ते हैं, मस ए कॉमा बी, ये बराबर होता है मस, यहां पर डॉट 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 दे दिया। ठीक है, देखिए जब ये पढ़ाना चालू किए हैं जस्ट अभी, इससे पहले ऊपर 2 पॉइंट लिख दिए हुए थे, काहे कि आपको तकलीफ ना हो। आप याद कीजिए जब आपका सब्जेक्टिव का सेक्शन स्टार्ट हुआ था पढ़ाई का, तो उस टाइम आपको पढ़ाया गया था कि ए बराबर BQ प्लस आर, जहां जब हम मौसा निकालते हैं ए बी का, यहाँ और यहाँ जो संख्या है ए और बी का, अगर हम मौसा निकाले तो बराबर हो जाता है किस मौसा का? बी और आर का। किस मौसा का? बी और आर का। इसका और इसका मौसा बराबर होता है इसका और इसके मौसा का। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब देखिए जस्ट यहाँ पर लिखा है बी कॉमा आर, तो यहाँ पर हम लिख दे बी कॉमा आर, क्वेश्चन हमारा बन गया ना? कोई तकलीफ नहीं ना? अब उसी के नीचे थोड़ा सा खसक जाना है। 4था नंबर क्वेश्चन, ये आपका पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसी के नीचे है, कह रहा है कि 125, क्या कह रहा है? 125 के बराबर में 15 गुणे 8 प्लस 5, फिर ऐसा ही तीर चिन्ह का प्रयोग किया। कह रहा है तीर चिन्ह का प्रयोग करके ना ये यहां लिख दिया, तो मासा, क्या लिख रहा है? मासा 125 कॉमा 15 बराबर मासा डॉट 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 दे रहा है। ठीक है, देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन बनेगा। अगर आप ये पॉइंट याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका है। कैसा भी यहाँ पर कुछ भी डिजिट चेंज करेगा उससे हमको कोई बहसबाजी नहीं है। अब जरा आप यहाँ देखिए हो बुआ, इसको हम ए के बराबर में मान ले, इसलिए ऊपर वाला नहीं मिटाए हैं, हमको पता था कि वाला क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा। बराबर का बराबर, बी के बराबर में ये, क्यू के बराबर में ये, आर के बराबर में ये दिया गया है। अब यहाँ से आप मैच कर लीजिए, यहाँ पर ए बी आता है, ये ए बी है या नहीं है? 125 ए, 125 है, बी 15, तो बी 15 है, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी कॉमा आर आना चाहिए, बी कॉमा आर आना चाहिए। तो देखिए तो बी कितना है? 15 और कॉमा आर कितना है? 5। हमारा आंसर आ गया। कुछ भी सोचना है इसमें, सिर्फ लॉजिक याद रखेंगे क्वेश्चन बनेगा। और आप बनाने के चक्कर में पड़िएगा फंस जाइएगा, बहुत लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा बात आपको समझाते हैं। क्यों बोल रहे हैं कि ट्रिक अपनाना है? इसलिए बोल रहे हैं कि अब जो टाइम आ चुका है स्मार्ट होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, स्मार्ट होने का टाइम आ चुका है। क्यों? जब अब फोन स्मार्ट हो सकता है तो इंसान स्मार्ट होगा या नहीं होगा? अब पहले काहे स्मार्ट होना जरूरी है वो देखिए। पहले के टाइम में हमारे पास, हमारे घर में जो फोन था, उस फोन का नाम था कीपैड फोन। कीपैड फोन उसका नाम था। उसमें हम क्या करते थे? तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एक बटन होता था, उसको टिप के स्टार टिपते थे तो लॉक खुलता था। उसके बाद क्या हुआ कि किसी के घर में मान लीजिए कोई घटना घट गया, किसी के घर में कोई घटना घट गया, अब उसके फोन में अगर मान लीजिए 500 नंबर है, अब वो आदमी स्मार्ट नहीं है। अब अगर कहीं नंबर बीच में सेव हो गया और किसी को फोन करना है तो उसी बीच में वो बटन रहता था, वो टिप टिप के नीचे जाता था। अब पता चला कि जो बेमरिया आदमी है वो मर गया, इसको अभी नंबर नहीं मिला। अब वैज्ञानिक सोचा कि भैया ये तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि फोन को किया स्मार्ट।
स्मार्ट कैसे कर दिया? अब बोला कि भैया अब थोड़ा टिपे के ना बा, अब जो टिप रहे हैं एक उनको बटन टिप रहे हैं, अब उस सारे परेशानी को दूर करना है। करना क्या है? चट दिवर इसे करना है, कॉन्टेक्ट यहाँ खोजना है। अगर नंबर याद नहीं है तो उसमें एक बटन टिपते थे तो एक बार नीचे आता था, और यहाँ पर एक बार पकड़िए एक बार खींच दीजिए, देखिए कितना नीचे चला गया। इससे भी अब बोला कि थोड़ा और स्मार्ट हो जाओ। अब इससे भी थोड़ा और स्मार्ट होने के लिए उसने क्या किया? वो बोला कि भैया रे तुमको 2-4 गो नंबर याद है किसी का, अगर तुमको 4 गो नंबर याद है तो उसका कांटेक्ट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का नंबर निकालना है, मेरे कांटेक्ट लिस्ट में अगर किसी का नंबर है, जैसे सपोज दैट कि मेरे ही घर का नंबर है, उसमें का मात्र अब हम कांटेक्ट में कहाँ खोजेंगे? मात्र 4 गो 5 गो नंबर याद है क्या? 9708 इतना डालेंगे, देखिए नंबर यहाँ आ गया। मात्र 4-5 गो नंबर डाले, कांटेक्ट लिस्ट में आ गया। ये क्या हो गया? इसको कहा गया स्मार्टनेस। ठीक है, यानी कि कम टाइम में काम हो जाना। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि फोनवा चमक रहा है तो स्मार्ट हो गया, नहीं, ये स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट होने का मतलब होता है कि काम वही करेंगे लेकिन टाइम लेंगे कम। आपको भी इसी तरीका से स्मार्ट होना है, क्वेश्चन आपको यही बनाना है, लेकिन क्यों, कैसे? कम टाइम में। ठीक है, आगे बढ़े, पॉइंट याद रखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बढ़े आगे। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, यहाँ देखिए 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स आपको पहला वाला याद रखना होगा जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। नहीं याद होगा फिर भी टेंशन नहीं लेना है, हम बता देंगे उस पॉइंट को, फिर से हम बोल देंगे ताकि आपको याद हो जाए। कह रहा है कि मौसा, कह रहा है कि यदि मौसा बराबर, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, कह रहा है कि यदि मौसा बराबर, नहीं लिख रहा है, मौसा 392,3216, 392,3216, ठीक है, के बराबर में 8, तो लौसा 392,3216 बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है? कह रहा है कि अगर हमने 392,3216 का मौसा निकाला तो आंसर कितना आया? 8। हम अगर इसका मौसा करते हैं तो आंसर आ रहा है 8, तो इस दोनों का लौसा निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। आप याद कीजिए, आपको को छोटी चुनी फार्मूला पढ़ाया गया था, कौन चीज? लौसा गुने मौसा बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पढ़ाया गया था ना। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिखना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। लिखना कहाँ है, याद कहाँ करना है? माइंड में लिखा हुआ था, लौसा गुने मौसा बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो संख्या यहाँ दे रहा है, इस दोनों संख्या को आप गुना में लिखिए फटाक से, 392 गुने 3216 बट्टा दे देते हैं। इससे इधर लौसा गुने मौसा था, मौसा का मान है 8, मौसा लौसा के साथ गुना में है, गुना में तो इधर किस चीज में आएगा? भाग में आएगा। अब देखिए 8 से ही कटेगा, कटने वाला है, कैसे? 8 चौका 32, लेकिन यहाँ पर कितना है? 39 है। बैलेंस का कितना बचा? 7 को बच गया, और 7 पर 2 72, तो 8 नामा 72, 49 मरतबे कट गया। 49 से आप इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आप 49 से इसमें गुना कीजिए, जब हम 3216 में 49 से गुना करेंगे तो 9 चौक 54 का 4 हासिल 5, 9 का 9, 5 14 के 4 हासिल 1, 9 दूना 18 19 का 9 हासिल 1, 9 3 27 1 28। उसके बाद 1 छक्का 6, 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 4 4 8 9 8 17, बस इतना ही रहने दीजिए, आगे गुना भी नहीं करना है। लास्ट में ऑप्शन में मिलाइए, कहीं है लास्ट में 8 4 8 वाला है, 4 8 वाला है, 9 4 15 का 5 होगा, यहाँ पे 9 4 15 का 5, इतना ही रहने देना है। 3 को अंक तक जाना है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लास्ट में मिलाइए, 5 8 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूरा गुना भी नहीं करना है, सिर्फ 3 अंक तक जाइए, गुना करके जोड़िए और देख लीजिए आंसर का मैच कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? पूरा गुना करके जोड़ना कहीं जरूरी है?
नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आया, हम वैसे लिख देते हैं, अभी उतना जल्दीबाजी नहीं है। 9 6 15 का 5 हासिल 1 8 8 16 1 17 का 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 कितना आएगा? 15 75 84। 15 75 84 ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यहां तक क्वेश्चन समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? मिटा दे इसको। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसा, दो को संख्या है, कोई दो संख्या है, मान लेते हैं ये छठा नंबर है, एगो संख्या x है और दूसर का कौन है? y है। कह रहा है कि इस दोनों का जब मौसा निकाला गया तो इस दोनों का मौसा आ गया 25। कितना आ गया? मौसा आ गया इसका 25। और कह रहा है कि लौसा आ गया 50। लौसा क्या आ गया? 50 आ गया। इस दोनों का, ये दोनों संख्याओं का अगर लौसा निकाला गया x का और y का तो कितना आया? 50 आया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल निकाले। सीधे कह रहा है कि इसका गुणनफल निकाल देना है। चौड़ दिवर निकाल देंगे। कैसे? 5 5 25 का 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12 एगो जीरो का एगो जीरो 1250 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है। डायरेक्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस दोनों का इसका मौसा ये दे रहा है और लौसा ये दे रहा है, ये दोनों संख्या है। तो कह रहा है कि दोनों को गुना कीजिए, हम इसको गुना नहीं करेंगे, इसी को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भी क्या है आपका? सही है। चलिए अब आप पेज पलट सकते हैं। इस पेज में 6 क्वेश्चन था, पीछे वाले पेज में। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सिर्फ पॉइंट पकड़िए, पॉइंट को निचोड़िए कि क्या कह रहा है। कह रहा है धनात्मक समपूर्णांक, क्या? धनात्मक, 7वां है धनात्मक समपूर्णांक। इतना ही लिखेंगे, हमारा काम हो गया। मेन फोकस करना है, ठीक है, कि पॉइंट क्या कह रहा है। एक बार ऐसे ही कहानी आप लोगों को हम सुनाए हुए थे, वो अर्जुन वाला कहानी सुनाए हुए थे आप ही लोगों को ना, कि उसका बाद बाकी जो पांचों भाई रहता है तो गुरु द्रोण पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या दिख रहा है? तो बाद बाकी कहता है कि हमको गाछी दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, झाड़ दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि भाग ससुरा, तुमसे नहीं लगेगा तीर। लास्ट में कौन आता है? अर्जुन आता है। वो कहता है कि सर जी हमारा खाली चिड़ैया का आंखें लौक रहा है। तो गुरु द्रोण कहते कि तुम मार, तोरे से लगेगा ही। मारता है, लग जाता है, परीक्षा में पास हो जाता है। यही काम करना है यहाँ पर। उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देखना है हमको, सिर्फ अपने लक्ष्य को पकड़ना है। जो पॉइंट दे रहा है उस पॉइंट को पकड़ लेना है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए धनात्मक मतलब प्लस वाला, और सम मतलब 2 से भाग लगने वाला, 2 से भाग लगने वाला। समझने में कोई दिक्कत? आइए अब ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में कह रहा है, वो भी पूरा नहीं लिखेंगे, 2q + 1। बी में 2q, ठीक है। 3 सी में 3q और डी में कोई नहीं। जब सम संख्या कह रहा है तो यहाँ पर हमरा दिख रहा है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, तो कोई नहीं वाले के तो हम पहले ये क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। जब ये सम संख्या बोला तो ये 3 वाला कहियो सम होगा? होगा नु। जब 3 में यहाँ पर इंटू दे रहा है, अगर यहाँ पर गुने 2 लिखे तो 3 दूना 6 क्या आएगा? सम संख्या आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो 3 एकम 3, ये कौन सी संख्या आ जा रहा है? विषम आ रहा है। और हमको तेला बेली करने वाला संख्या नहीं चाहिए, हमको परफेक्ट संख्या चाहिए। कौन वाला? सम वाला, तेला बेली वाला नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये तेला बेली वाला है। कखन तो सम हो जाएगा, कखन तो विषम हो जाएगा, कखन तो सम हो जाएगा, कखन तो विषम हो जाएगा। इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, आइए अब इस पर विचार कीजिए। 2q + 1 है, ये तो बेचारा सम संख्या है ना, लेकिन एक बगल में वही जुड़ गया। 2 तो ये सम संख्या था, लेकिन 2 में जब 1 जुड़ गया तो 2 को एगो क्या हो गया? 3 हो गया। ये विषम संख्या हो जाएगा। अगर आप इसके जगह पर 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4,
तो यो एक चिपक जाएगा, तो 4 गो एगो 5 गो विषम संख्या। अगर आप क्यू की जगह पर 3 लेते हैं फिर भी 2 तिहाई 6, एक इसमें सट जाएगा तो 6 गो एगो 7 विषम संख्या। ये भी आपका आंसर नहीं है, तब बचा कौन सा 2q, वही आंसर आपका हो जाएगा। अब वो होगा कि नहीं इस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। क्या लिख ले हैं 2q, अगर यहाँ पर एक लिखते हैं, एक रखते हैं क्यू की जगह पर तो 2 एकम 2 सम संख्या, 2 रखते तो 2 दूनी 4 सम संख्या, अगर 3 रखते तो 2 तिहाई 6 सम संख्या, अगर 4 रखते तो 2 चौका 8 सम संख्या। ये तिलावेली वाला है नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3825 दे रहा है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना होगा। यानी कि ये जो है ना, इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो 3 कै बार आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड का दूसरा नाम लॉस होता है ना। चलिए निकालते हैं किसका, 3825 का। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, याद नहीं कि लॉसा निकालना है। आप लोग कुछ स्मार्ट हो चुके हैं, अभी पूरा स्मार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस कुछ स्मार्टपन में से क्वेश्चन है। बताइए तो इसमें 2 से भाग लगने वाला है क्या? काहे नहीं लगने वाला है? क्योंकि अंत में 5 है। इतना तो आपको पता है ना कि 2 से भाग तभी लगता है जब अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इसके अंत में 5 है, यानी कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अब इसमें 3 से भाग लगेगा, चेक कीजिए तो 3 गो 8 गो 11 गो, 11 गो 2 गो 13 गो, 13 गो 5 गो 18 गो, 3 के पारा में 18 आता है ना, 3 छक्का 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है ना, 3 छक्का 18, यानी कि भाग लगेगा ना, लग जाएगा। 3 से लगेगा। कैसे भाग लगाएंगे? एकदम स्मार्ट वाला तरीका से। 3 एकम 3, यहाँ पर 8 है, 8 से छोटका 3 के पहाड़ा में 3 दूनी 6, यहाँ 8 था हम लाए 6, क्या को फालतू बचा 2, 2 पर 2 22, तो 3 सते 21, 22 था हम 21 लाए, क्या को फालतू बचा 1, 1 पर 5 15, तो 3 5 15। अभी बताइए, एक बार में 2 से भाग नहीं लगा, दोबारा लगेगा का? नहीं। अब 3 से चेक कीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो, 7 गो 10 गो 5 गो 15 गो, 3 के पारे में 15 आता है ना, इसमें भाग लग जाएगा। ये सबको जोड़ देना है, देख लेना है 3 के पारे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो लग जाएगा। अब देखिए 3 से 3 चौका 12, क्या लिखेंगे 3 चौका 12, कट गया 7 है, 3 दूना 6, यहाँ का 1 बचा, 1 पर 5 15, तो 3 5 15। अब देखिए 2 से लगेगा का? नहीं ना, 3 से लगाना है। 3 से पहले चेक कर लेते हैं, 4 गो 2 गो 6 गो 5 गो 11 गो, अब लगेगा? नहीं, अब नहीं लगेगा। अब इसमें कौन चीज से लगेगा? 5 से। कैसे? 5 8 40, 5 8 40, 2 पर 5 25, 5 5 25। अब देखिए एक है हमारा ये, अब थोड़ा इधर आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3825 में 3 का अधिकतम घात क्या होगा, यानी कि 3 ज्यादा से ज्यादा कितना बार आएगा। खाली किसके बारे में पूछ रहा है? 3 के बारे में ना। भैया शादी ब्याह होगा तो रसगुल्ला का बात रहेगा तो खाली रसगुल्ला नहीं चलेगा, वो रसमलाई थोड़ी चलेगा हो। यहाँ पर अगर 3 का बात किया तो हम 3 पर न जाएंगे। अभी नीचे आ गया 5, इसको छोड़ दीजिए। देखिए कई बार 3 आया है, 2 खोजिए, 2 कहाँ पर है? ये नंबर ऑप्शन में दे रहा है 2, यानी कि चट देवर इस पर टिक मार देना है। समझने में कोई तकलीफ? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर में कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। यानी कि जब 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब 5 कै बार आएगा, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए 625 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। निकालें 625 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब बताइए तो 2 से भाग लगेगा इसमें? नहीं,
3 से, 6 को 2 को 8 को 5 को 13 को, 3 के पारे में 13 आता है नहीं, तो इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से, 5 एकम 5, लेकिन अहिजे है 6, एगो फालतू, 1 पर 2 12, तब 5 दूना 10, क्या को फालतू बच्चा 2 गो, और 2 पर 5 25, तब 5 पचे, अब ये इसमें लगेगा 5 से हो, 5 दूना 10, फालतू में 2 गो, 2 पर 5 25, तब 5 पचे 25, यहाँ 5 पचे 25। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब 5 का घात कितना होगा। 5 कई बार आया है, 4 बार। ऑप्शन को सर्च कीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या है नंबर क्वेश्चन में, 10 में। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। कुछ संख्या ऐसा होता है जो ऑप्शन पर ही बनता है। ठीक है, इसका ऑप्शन में हम लिख लेते हैं। ए नंबर में 15, उसके बाद 23, सी नंबर में 12 और डी नंबर में 75। कह रहा है कि जो 4 गो इंसान है, ये चारों में अभाज्य संख्या कौन है। याद कीजिए, ऑफलाइन क्लास में कुछ दिन पहले आपको अभाज्य संख्या बताए थे। किस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे ना, अभाज्य संख्या वाला। उसमें अभाज्य संख्या क्या बताए थे, उसमें हम यही बताए थे कि वैसा संख्या जिसमें खाली 1 से या फिर जो संख्या देले है ओकरे से भाग लगेगा तो क्या होगा, अभाज्य होगा। और अगर उसके अलावा कोनो तीसरका उस बाराती में ढुक गया तो अभाज्य नहीं होगा, हो जाएगा भाज्य। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभाज्य में सिर्फ इतना ही देखना है कि मात्र 2 गो गुणनखंड होता है। क्या गो, 2 गो उसका गुणनखंड निकलेगा। 15 में कौन कौन चीज से भाग लगेगा, सबसे पहले 1 से, तब 3 से, तब 5 से और तब 15 से। जो 23 है इसमें खाली 1 से और उसके बाद 23 से। और जो 12 है इसमें 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। जो 75 है 1 से, 1 से, तीनों से इसमें लगेगा, 3 से, 5 से, 15 से, 75 से। इसके अलावा भी 25 से भी लगेगा ना। अब देखिए, जस्ट अभी आपको बताए हैं कि अभाज्य संख्या वही होता है जिसका खाली कै गो गुणनखंड निकले, 2 गो। अब इसका देखिए कै गो निकला, कै गो हाथ पैर छितरा लिया है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। इसको कहेंगे भाग छोटबा, तो आंसर नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 गो, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 गो यहाँ पर भी है, ये भी नहीं होगा। 2 गो उंगली वाला कौन बच गया है, ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एगो छोटी सुनी में एगो छोटा सा पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। छोटका पॉइंट कौन चीज है, तो छोटका पॉइंट यही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं, तो मौसा ए कौमा बी बराबर होगा। जब ये सह अभाज्य बोल दिया, क्या बोल दिया, सह अभाज्य, ये ट्रिक 100% काम करेगा। ठीक है, ये ट्रिक 100% काम करने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन है। जब ये सह अभाज्य बोलेगा, आप क्या कीजिएगा पता है, आंख मूंद लीजिएगा, आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, खोज लेना सीधे चट दिबर, एक के मर लिखल है, वह इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सह अभाज्य पढ़ेंगे मौसा होगा, एक नंबर जहां 1 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। क्या है आंसर, 1 है ना। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ देखिए बुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर में, कि निम्नांकित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है,
कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य वही होगा जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। एक आना चाहिए ना। देखिए इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन ए पर बना देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम किस चीज पर बनाएंगे, ऑप्शन पर बनाएंगे। जैसे 15,20 है, एक नंबर में ऑप्शन, बी नंबर में दे रहा है 9,16, सी नंबर में दे रहा है ऑप्शन हमारा 13,52 और उसके बाद 21,84। ठीक है, ठीक। सह अभाज्य का आंसर हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। जस्ट अभी बताए है ना। सह अभाज्य बोला यानी कि हमको मौसा तो डेफिनेटली हमरा से निकल पाएगा, ठीक है। जब हम मौसा निकालने जाएंगे तो देखिए कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। जब 15 से 20 में भाग देंगे तब 15 कम 15 एक मर्तबे कटेगा, शेष बच जाएगा 5। कितना शेष बचेगा, 5। अब 5 से 15 3 मर्तबे कट जाएगा, यहाँ 3 5 हो गया। कहीं पर एक आया है, हाई हमारा सही नहीं है। 13 से 52 में भाग देंगे, 13 चौका 52 कट गया। कहीं इसमें एक आया है, नहीं। 21 चौका 84 कट गया, कहीं पर एक आया है, नहीं। आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 9/16। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आप 9 से 16 में भाग देकर देख लीजिए, ना विश्वास है कि आंसर एक आ रहा है कि नहीं। जब हम 9 से 16 में हो भाग देंगे तो 9 एकम 9 घटाएंगे, 16 में से 9 जाता है तो कितना बचेगा, 9 7 16, यही ना। आगे बढ़ाकर 9 को इधर डालते हैं, हाँ कैसे, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, इस 7 को उठाकर इधर रखते हैं, कैसे, 2 तिया 6, घटाएंगे 1 आया, 1 से 2 में भाग देंगे, 1 दूना 2 कट गया। मौसा यही ना होता है। कितना आंसर आया, 1। क्या बोले हैं, सह अभाज्य जब ये पूछा हमको क्या याद रखना है, 1। इस समय कहीं पर भी एक आया था, नहीं। एक किसमें आएगा, इसमें आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ, बढ़े आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, अशांत आवर्ती होना चाहिए। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती, सबसे पहले हो आप समझिए अशांत कौन होता है। तो इसका तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर बट्टा में परमेय संख्या किसे कहा जाता है, जो बट्टा में लिखा हुआ हो। बट्टा में अगर कुछ लिखल है, अगर नीचे 2 5 के अलावा दूसरा कुछ आ गया तो वह अशांत हो गया। अब इसमें आवर्ती जोड़ दिया है। आवर्ती क्या होता है, तो एक ही आंसर बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, एक ही आंसर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। ये क्वेश्चन भी कहाँ बनेगा, ऑप्शन पर ही। अब आइए 1 नंबर ऑप्शन यहाँ देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन लिख रहा है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ये ऑप्शन नंबर है पहला। दूसरा ऑप्शन नंबर दे रहा है 17/40, 17/40। तीसरा ऑप्शन हमारा दे रहा है यहाँ पे 77/210। और उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन है 13/160। इसमें क्या होना चाहिए, तो अशांत भी होना चाहिए और आवर्ती भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, अशांत और आवर्ती। अब सबसे पहले देखिए, जिसके नीचे 2 आ गया और 5 आ गया, ये तो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। जिसके नीचे 2 और 5 आ गया, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन हमें खोजना कौन सा है, अशांत। इसको काट दें,
ये तो पहले शांत है, ये हमारा आंसर नहीं है। 17/40, ऊपर का से कुछ लेना देना नहीं है, खाली निचका से बात करना है। नीचे 40 लिखल है। आप 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड का बात करें तो 17/2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 है, यही ना आ रहा है। इसके नीचे भी 2 और 5 ही आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप आइए, 77/210 है। 210 का अगर आप निकालिए तो 2 से 105, यहाँ 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 1 पर 5 15, तो 3 5 15, और उसके बाद 5 7 35। ये अशांत है। अब ये आवर्ती है या नहीं है, इसको अब चेक करना है। तो इससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये अशांत है कि शांत है। जब 40 हुआ है शांत, तो 40 चौका 160, ये भी क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 160 में 2 से लगाएंगे 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, यानी कि इसका भी अभाज्य गुणनखंड टोटल 2 और 5 के रूप में निकला। ठीक है, तो ये भी हो गया शांत है। हमें खोजना है अशांत, तो अशांत वाला यही ना है, अशांत वाला यही है। तो जब ये अशांत वाला है तो यही आवर्ती भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। शांत कौन होता है, तो जिसके नीचे खाली 2 और 5 आए वो शांत, और उसके अलावा कोई भी तीसरा एंट्री मार दिया तो समझ जाइए वो हो गया अशांत। कहीं माइंड में कोई चीज कीड़ा घूम रहा होगा कि यहाँ पर तो 3 आया है, अब 3 नहीं आया है, कह रहा है कि 2 को 3 बार गुना में लिखिए। बात समझ में आया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नांकित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। ए में 22/7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 22/7, 2 में 4.1/8, 3 में 2/15, और उसके बाद 5/22, 5/22। कह रहा है कि इसमें कौन शांत दशमलव प्रसार में, किसमें, शांत दशमलव प्रसार में। जब हम शांत दशमलव प्रसार के पास जाएंगे तो शांत दशमलव प्रसार में जस्ट अभी बताएं कि नीचे खाली 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 होना चाहिए। ठीक है, खाली 2, खाली 5 या 2 गुने 5 में होना चाहिए, तब ये वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। इसके नीचे क्या है, शांत होगा क्या, ये नहीं होगा, कट गया। 8 है, अगर आप 8 को तोड़ते 7 तो नहीं टूटने वाला था, और आप 8 को तोड़िए तो 8 कैसे टूटता है, 2 गुने 2 गुने 2 टूटता है ना, 2 दूना 4 दूना 8। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 15 का निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 गुने 5, 3 5 15, और 22 का कैसे आएगा, 2 गुने 11। जस्ट बोले हैं कि नीचे खाली 2 आना चाहिए या तो खाली 5 आना चाहिए या 2 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आएगा आंसर वो नहीं होगा। यहाँ देखिए तो 2 5 के अलावा 3 आ गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 5 के अलावा 11 आ गया, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ है बाबू? जी सर। पता है कि रात है, इतना बड़का बड़का आँखिया करके मत गुड़ेरो कि पढ़ाने में हमको डर लग जाए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट बनिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक तो आज तक आप नहीं पढ़े होंगे, ये जान जाइए। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पर हर एक ट्रिक में काम करेगा। अब दोनों टाइप से हम आपको बताते हैं कि कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक ही यूज करना है, क्योंकि देखते चट दिबर आंसर सही आएगा। बात समझ में आया? देखते आंसर क्या, चट दिबर बिल्कुल सही। इधर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 0.105, एक संख्या दे रहा है, कह रहा है इसमें
कि P बट्टा 2n गुने 5n के रूप में निम्न में कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, इधर ऑप्शन में लिख देते हैं। एक नंबर में दे रहा है ऑप्शन कि 12 बट्टा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 0। 2 नंबर में बोलो। अरे ऊपर वाला भी तो बोल दे। 21 बट्टा 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2। ठीक है, 3 नंबर में 21 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। 2 के पावर 3 गुने 5 का पावर 3। ठीक है, उसके बाद 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 2। क्या 9 बट्टा 2 के पावर 9 बट्टा 2 के पावर 0 5 के पावर भी 0 ही है, 2 है। चलिए, ये आपका ऑप्शन लिखा गया। देखिए बनाना कितना इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको अगर हम मतलब उस रूप में लिखे तो इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले इसको दशमलव में से हटाना पड़ेगा ना, दशमलव में से हटाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे 0.105 नीचे लिख दिए 1, दशमलव के बाद 3 को संख्या तो 3 को 0 डलाएगा, ये हट गया। कौंची के पारा से कटेगा 5 के पारा से, 5 दूना 10 5 एकम 5। ठीक है, ये कैसे कटेगा, ये कटेगा 5 दूनी 10 0 0, ऐसे ही ना कटेगा, कट गया। 21 बट्टा आया 200। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 200 का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। जब आप 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 5 सॉरी 2 से 25 और 5 से 5, ये ना आता है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 21 बट्टा 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 के बराबर में 21 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 लिख दिया। कौन सा आंसर आया, हाई वाला आया, दूसरा नंबर। आपका ये 15 तक क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। इसमें कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन है। इस चैप्टर का 11 क्वेश्चन बच गया। नेक्स्ट डे करवा दिया जाएगा इसका क्वेश्चन, और अगले दिन से आपका जो एमबीडी का गाइड है, जो बच्चे अगर एमबीडी के गाइड से अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव का व्यवस्था किया जाएगा, और उसमें भी बिल्कुल शुरुआती दौर से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। और इसी तरीका से जैसे अभी प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके या जो ट्रिक पर बनने वाला है, ट्रिक अगर आपको समझाया गया है, ठीक इसी तरीका से आपको बताया जाएगा। और दूसरी बात, आपका जो बीटीसी का मैथ है, उम्मीद है कि कल से बिल्कुल शुरुआती ढंग से एकदम फर्स्ट चैप्टर से वास्तविक संख्या रियल नंबर से वहां से भी स्टार्ट होने वाला है। और उसका भी वीडियो, अगर आप जो बच्चे इसमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं या जो बच्चे सिर्फ वीडियो पर ही डिपेंडेड है, तो प्रत्येक रात में वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपके पास बीटीसी का जो मैथ है उसका वीडियो, उसके बाद भारती भवन का ऑब्जेक्टिव का वीडियो और एमबीडी का जो ऑब्जेक्टिव है उसका वीडियो, ये तीनों वीडियो रात में 10 से साढ़े 10 बजे के बीच आपके पास पहुंचेगा। और अभी सुबह के टाइम में जो बैच चल रहा है जिसमें त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा है, लगे हाथ शायद 7:30 से 8:30 बैच है, और 10 बजे तक आपके पास वीडियो पहुंच ही जा रहा है। तो अगर आपको कुछ जो वैसे बच्चे जो ऑनलाइन माध्यम से क्लास कर रहे हैं, अगर उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक्सरसाइज का नाम, क्वेश्चन नंबर डालिए। कोशिश रहेगा कि आपके प्रत्येक प्रॉब्लम को दूर किया जाए। उसी दिन संभव ना हो तो नेक्स्ट डे तो जरूर कोशिश ये रहेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जाए। अगर आपको कहीं से भी किसी भी मैथ में, या वो बीटीसी हो या भारती भवन हो, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम है, आप चैप्टर का नाम डालिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा।
आपके पास नहीं, यूट्यूब चैनल पे ही पहुंचेगा जहां से आपको हेल्प लेना पड़ेगा। और उससे भी इजी ये होगा कि अगर आप पेज नंबर डालते हैं, जैसे भारती वन का बुक है तो बुक का नाम, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखकर डालते हैं तो और ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर।